वहीं धीरज साहू के जो पूरा कैश बरामद हुआ है उसकी गिनती पूरी हो चुकी है और बरामद की हुई है 353 करोड़ की। जी हाँ, 353 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं और आपको बता दें 40 मशीनें लगी हैं इसकी गिनती में। नोट गिनते लोगों की ये तस्वीर किसी फिल्म की नहीं है। ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से मिले कैश है। इतना कैश एक साथ देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। इनकम टैक्स और एसबीआई की एक बड़ी टीम नोटों की गिनती में लगी है। कितने नोट हैं ये पता लगाते लगाते नोट गिनने वाली मशीन भी खराब हो जा रही है। 25 से ज्यादा मशीनों से गिनती की जा रही है। करीब 15 मशीनों को स्टैंड बाई में रखा गया है, लेकिन नोटों की ये गिनती कहां जाकर रुकेगी अभी ये बताना मुश्किल है। आयकर विभाग के मुताबिक अभी तक 300 करोड़ से ज्यादा के नोट गिने जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में नोट के बंडल यूं ही बैग और बोरों में रखे हैं। एक डायरी इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि इस डायरी में कई नाम ऐसे जो प्रदेश के नेताओं यानी बीजू जनता दल के नेताओं के भी नाम उस डायरी में है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उन नेताओं में से कौन कौन हो सकते हैं। एक नाम जो सबसे ज़्यादा उभर कर आ रहा है, चर्चा में है, वो नाम टुकनी साहू का बताया जा रहा है, जो कि प्रदेश में मंत्री हैं। बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ मिल गया। अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। बीजेपी का कहना है कि ओडिशा और झारखंड से मिल रहा ये नोटों का बंडल कांग्रेस के करप्शन की दुकान से निकल रहा है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। जनता के सामने कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। साहू के इस काले धन का क्या सोर्स है, अभी इसका जवाब मिलना बाकी है। धीरज साहू या उनके परिवार की ओर से नोटों के इस अथाह भंडार पर कोई भी सफाई नहीं दी गई है, लेकिन हैरान कांग्रेस भी है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा इतना नोट किसी के पास कहां से आ सकता है। बीजेपी कांग्रेस से जवाब मांग रही है। राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। 4 दिन बाद कांग्रेस की ओर से पहली सफाई जयराम रमेश ने दी। कांग्रेस ने धीरज साहू के ठिकानों से मिले कैश से किनारा कर लिया है, लेकिन धीरज साहू पर अभी तक कोई एक्शन न लेना कांग्रेस को सवालों में खड़ा कर रहा है। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था। झारखंड में भी धीरज साहू के घर और दूसरे ऑफिस में आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है, लेकिन क्या क्या मिला है इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। जिस तरह से ओडिशा में नोटों का खजाना निकल रहा है, कांग्रेस धीरज साहू से कितना भी किनारा कर ले, बीजेपी राहत देने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ये ट्वीट बताने के लिए काफी है। धीरज साहू के बहाने बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साध रही है। एक तरफ चौतरफा हमलों से राहुल गांधी और हेमंत सोरेन को घेर रही है, तो दूसरी ओर ओडिशा सरकार पर भी निशाना साध रही है।